हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के लिए अभी तक हम लोगों ने 10 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। यह है टेस्ट नंबर 11 और इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी उसका चयन करना है। पहला दिया है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। और दूसरा दिया है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा दिया है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ऑप्शन दिया है केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। मृदा के स्वरूप तथा उनके गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। अर्थात इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को कोई भी देन नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन दिया है वांडीवाश, बक्सर, अंबर और प्लासी। अंबर, प्लासी, वांडीवाश और बक्सर। वांडीवाश, प्लासी, अंबर और बक्सर। अंबर, बक्सर, वांडीवाश और प्लासी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंबर, प्लासी, वांडीवाश और बक्सर। आगे देखेंगे, अंबर युद्ध अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना के बीच वेल्लूर की सीमा के समीप हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। प्लासी युद्ध जून 1757 में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवाश का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इस प्रकार हमारा क्रम हो जाएगा, पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, उसके बाद वांडीवाश और लास्ट में बक्सर युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। पहला दिया है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा दिया है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन दिया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो सही है। आगे देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया और 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है, 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ऑप्शन बी दिया है, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। ऑप्शन सी दिया है, उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। और ऑप्शन डी दिया है, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। आगे देखेंगे, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन, सॉरी ये 22 है, 23 नहीं है, 22 अक्टूबर 1893 को पेरिस यानी कि फ्रांस में हो गया था। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाजीपुर। आगे देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ऑप्शन दिया है माउंट आबू में, नैनीताल में,
सरधना में या कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरधना में। आगे देखेंगे, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के सरधना में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ऑप्शन दिया है लॉर्ड एलन बरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड एलन बरो के समय में। आगे देखेंगे, लॉर्ड एलन बरो के काल यानी कि 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ऑप्शन दिया है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मैकाले ने। आगे देखेंगे, लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1835 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमिश्नर का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन दिया है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। आगे देखेंगे, 12 अगस्त 1765 ईस्वी के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन दिया है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखेंगे, भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्याय क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखेंगे, अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 है, 1775 से 82 के मध्य हुआ था और उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 के मध्य हुआ था और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के मध्य हुआ था और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का अभियान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग। आगे देखेंगे, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अकबर। आगे देखेंगे। लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में सितंबर 1599 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई तथा 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया गया। इसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज रखा गया, या इसी को शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। तो इसमें यहीं तक था। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।